अशोक महान की कहानी हिंदी में। शीर्षक सम्राट अशोक, एक महान राजा की कहानी। प्राचीन भारत के इतिहास में सम्राट अशोक का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मौर्य वंश के इस महान सम्राट ने न केवल भारत का एक विशाल साम्राज्य बनाया, बल्कि बाद में अपने जीवन को अहिंसा, धर्म और सेवा को समर्पित कर दिया। प्रारंभिक जीवन। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार और रानी धर्म के पुत्र थे। उन्हें बचपन से ही युद्ध कला, प्रशासन और राजनीति की शिक्षा दी गई थी। कहा जाता है कि अशोक को शुरू में राजमहल में ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती थी, लेकिन उनकी योग्यता और शक्ति देखकर बिंदुसार ने उन्हें तक्षशिला और फिर उज्जयिनी का शासन सौंपा। कलिंग युद्ध जीवन का मोड़। अशोक एक साहसी और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने कई युद्धों के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तारित किया, लेकिन जब उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की तो वह युद्ध बहुत भयानक सिद्ध हुआ। हजारों लोग मारे गए, शहर उजड़ गए और चारों ओर केवल विनाश ही बचा। युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्धभूमि में बचे हुए शवों और रोते बिलखते लोगों को देखा तो उनका हृदय बदल गया। वह सोच में पड़ गए, क्या यही सच्चा धर्म है? धर्म की ओर परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा, सच्चाई और न्याय को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने पूरे देश में स्तूप और विहार बनवाए। उनके बनाए गए शिलालेखों और स्तंभों पर आज भी उनके आदेश और उपदेश अंकित हैं। उन्होंने भारत के साथ साथ श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। अंतिम जीवन और विरासत। सम्राट अशोक ने अपने शेष जीवन को प्रजा की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिकता के प्रचार में लगा दिया। वे पहले राजा थे जिन्होंने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से शासन किया। उनकी विरासत आज भी भारत के प्रतीक चिन्ह में जीवित है। अशोक स्तंभ, सिंहों वाला स्तंभ, को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चुना गया है और उनके द्वारा बनवाया गया धर्मचक्र भारत के झंडे में भी है। निष्कर्ष। सम्राट अशोक केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक महान मानवतावादी भी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने में है।